हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था सेल। सेल के अंदर हमने सेल ऑर्गेनेल्स बहुत सारे पढ़ लिए हैं। कुछ कुछ जो मेन बच रहे हैं पीछे, उनको आज हम कवर करके चलते हैं फ्रेंड्स। सेल के अंदर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक आता है या ऑर्गेनल कह सकते हैं हम, वो होता है राइबोसोम। राइबोसोम क्या कार्य करता है हमने देखा था इससे पहले। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का सिंथेसिस करती है। उस प्रोटीन का सिंथेसिस होने के बाद उस प्रोटीन को आगे ट्रांसफर किसके द्वारा किया जाता है? राइबोसोम के द्वारा। फ्रेंड्स, यहां पे हमने हिंदी में भी लिखा है कि इसका क्या कार्य है। राइबोसोम के बाहर प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन करने का काम राइबोसोम किया जाता है। कोशिका के बाहर ट्रांसपोर्टेशन प्रोटीन का। राइबोसोम इज ए कंप्लीट मॉलिक्यूलर मशीन, एक कंप्लीट या फिर अपन कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स को कहते हैं हम जटिल। मॉलिक्यूलर आणविक मशीन फाउंड इनसाइड द लिविंग सेल, जो कहां पाई जाती है? जीवित कोशिका के अंदर। दैट प्रोड्यूस प्रोटीन फ्रॉम अमाइनो एसिड ड्यूरिंग ए प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के बाद, प्रोटीन सिंथेसिस कहां पर होता है? ईआर में। और ईआर से प्रोटीन बनने के बाद कहां पर जाता है? सेल के बाहर, सेल ऑर्गेनल्स, या फिर हम कह सकते हैं अपनी बॉडी के लिए। फ्रेंड्स, इसके बाद आता है इट इज प्राइमरी फंक्शन विच इज परफॉर्म्ड बाय लिविंग सेल। और इसके द्वारा प्राइमरी फंक्शन किया जाता है लिविंग सेल के लिए। इट इज स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गन, और यह सबसे छोटा कोशिकीय अंग कौन सा है? राइबोसोम। इट इज आल्सो नोन एज पैलेट ग्रेन्यूल्स बिकॉज, क्योंकि इसको हम क्या कहते हैं? पैलेट ग्रेन्यूल्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको किसने डिस्कवर किया था? भाई जॉर्ज पैलेट के द्वारा इसको डिस्कवर्ड किया गया था, और इसी के नाम के अकॉर्डिंग पैलेट ग्रेन्यूल्स इसको कहा जाता है। फ्रेंड्स, राइबोसोम मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स, और यह किससे मिलकर बनता है? 2 सब यूनिट से मिलकर बनता है। फर्स्ट आती है लार्ज सब यूनिट और सेकंड आती है स्मॉल सब यूनिट। अब हमारे सामने आता है फ्रेंड्स टाइप ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के भी प्रकार होते हैं। यह 2 टाइप के होते हैं। राइबोसोम 2 टाइप्स का पाया जाता है, 70S और 80S। अब ये क्या है 70S और 80S? देखिए, जो 70S राइबोसोम होता है वो किस में पाया जाता है? प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल में 70S का राइबोसोम पाया जाता है, जो क्या होता है? अनडेवलप्ड सेल होती है, मतलब अनमैच्योर सेल होती है। अनडेवलप्ड, जिसका विकास अभी नहीं हुआ है। उसके बाद जो 80S का राइबोसोम होता है वो किस में प्रेजेंट होता है? यूकैरियोटिक सेल में, जो डेवलप्ड सेल होती है उसमें 70S का जो राइबोसोम है वो पाया जाता है। उसके बाद अब हम 70S और 80S को तो देख लिए, बट ये S क्या चीज है? यह S क्या है? S एक वैज्ञानिक के नाम से ही इसकी यूनिट को लिया गया है, जिसको हम कहते हैं स्वेडबैग यूनिट। इसे इसको क्या कहते हैं? स्वेडबैग यूनिट के नाम से जानते हैं। 1 सब यूनिट सिम्स आर डोम शेप्ड यूनिट, और जो फर्स्ट यूनिट है इसकी वो डोम शेप्ड यूनिट थी। अनदर सिम्स एज कैप शेप्ड, इसके भी शेप्ड है। कहीं पर ये डोम शेप्ड में होता है तो कहीं पर कैप शेप्ड में होता है। प्रोकैरियोटिक have 70S राइबोसोम
जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है वो क्या रखती है, 70s का राइबोसोम रखती है, विच इज प्रेजेंट, जो कहां पर प्रेजेंट होता है, एज स्मॉल सब यूनिट, जो किस रूप में होता है, स्मॉल सब यूनिट के रूप में होता है, जो 30s प्लस लार्ज सब यूनिट में होता है, और 30s के साथ यह रेशियो में डिवाइड होता है 30s प्लस 50s, और उसके बाद यह क्या होती है, लार्ज सब यूनिट। फिर उसके बाद यूकैरियोट्स हैव 80s राइबोसोम which is present small subunit 40s plus large subunit 60। फिर आगे देखिए फ्रेंड, राइबोसोम आर मेड अप ऑफ प्रोटीन प्लस आरएनए। अब राइबोसोम किससे मिलकर बना होता है, प्रोटीन प्लस आरएनए से, वेयर द मोर, जहां पर पाया जाता है अमाउंट ऑफ आरएनए इज प्रेजेंट, जो आरएनए की प्रेजेंट होती है वह क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, मोर देन होती है। फिर आता है 20 अमीनो एसिड फ्रॉम वन प्रोटीन मॉलिक्यूल। अब क्या है, वन प्रोटीन मॉलिक्यूल के अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर कितना पाया जाता है, 20 अमीनो एसिड। अब हम आगे राइबोसोम्स के कुछ फंक्शंस को देखते हैं, क्या इसके फंक्शन है। अब आते हैं कुछ फंक्शंस। द मेन फंक्शन ऑफ राइबोसोम इज प्रोटीन सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना भी कह सकते हैं, और या फिर ले जाना। ठीक है फ्रेंड्स, द प्रोटीन परफॉर्म्ड many function in our body like growth and energy। अब प्रोटीन हमारी बॉडी में क्या काम करता है, हमारी बॉडी को ग्रोथ के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है, और एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो भी प्रोटीन ही कार्य करता है। द राइबोसोम इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, और राइबोसोम क्या कार्य करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में सहायता करता है। राइबोसोम फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, जिसे हम क्या कह सकते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का मतलब होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसको बनाने का कार्य कौन करता है, राइबोसोम। यह हमारे सामने कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो थे वो हमने आज देखे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक बहुत अच्छी चीज लेकर आया हूं कि जिंदगी में कुछ भी कीजिए पर भरोसा किसी के ऊपर मत कीजिए, है ना। एक विद्यार्थी ने मुझसे पूछा था कि गुरुजी मेरे जिंदगी में ना मतलब तकलीफ ही तकलीफ है ना, जिस जगह पर जाता हूं उस जगह पर मुझे मतलब दुख ही मिलता है। ठीक है, और एक चीज बता देता हूं, जो व्यक्ति जिंदगी में जितना लोगों के कार्य काम में आएगा, है ना, उतना ही वो मतलब क्या कहते हैं ना उसको, बहुत ही अकेला फील करेगा, अकेला महसूस करता है ना। और चलिए फ्रेंड्स, आज का हमारा ये टॉपिक यहीं तक समाप्त करते हैं। अच्छा वीडियो अच्छा लगे आपको तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहे हमारे साथ लिटिल कृष्णा साइंस प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।